हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीयूपी के सेकंड सेमेस्टर यानी पॉलिटेक्निक के सेकंड सेमेस्टर टारगेट 45 प्लस में। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम अप्लाइड फिजिक्स के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को और चैप्टर्स को और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आप सभी के अप्लाइड फिजिक्स सेकंड में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड जो है आप सभी के लिए कॉमन है। बहुत सारी ब्रांचेस, जैसे आप सभी की मैकेनिकल हो गई, उसके बाद आप सभी की इलेक्ट्रिकल हो गई। तो जो जो ब्रांचेस कॉमन हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे ब्रांचेज हैं जहां पर ये अप्लाइड फिजिक्स कॉमन है। आप सभी के कमेंट का मुझे वेट रहेगा। फिलहाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हमारा पहला चैप्टर जो है वो है तरंग गति एवं अनुप्रयोग। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया था, बट बहुत सारे बच्चे जिनको उस वीडियो को प्रोवाइड नहीं हो पाई थी, तो हमने सोचा कि आप सभी को आज की इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं उनको आप सभी को मैंने इस चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक में कंसीडर किया है। एक एक करके मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर आप सभी जितने क्वेश्चंस मैं आप सभी को बता रहा हूँ इतना अगर आप सभी प्रिपेयर कर लेते हैं तो बिल्कुल इससे बाहर आप सभी को क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे। आपके पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के जो भी एग्जामिनेशन होगा तो इतने आप सभी को आने ही आने चाहिए। ठीक है, चलिए, पहला हमारा है सरल आवर्त गति। ठीक है, दूसरा है आवर्त गति। आप जो भी बच्चे क्या नाम है नोट्स के लिए परेशान थे, तो नोट्स आप सभी की प्रिपेयर हो चुकी है, जैसा कि मैंने बताया था आप सभी के लास्ट मार्च तक। ठीक है, तो आप नोट्स जो बच्चों को नोट्स चाहिए आप सभी नोट्स को आराम से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, कंपन गति हो गया, सरल आवर्त गति हो गया। ठीक है, सरल आवर्त गति का एक समान वृत्तीय गति के रूप में प्रक्षेपण हो गया। ठीक है, एसएचएम करते हुए कण का वेग एवं त्वरण। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक जो मोशन है उस टाइम का जो वेग है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन। ठीक है, एसएचएम करते पिंड की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यानी एसएचएम करते हुए हमारी पिंड की जो स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा है। ठीक है, मुक्त, प्ररोदित एवं अवमंदित दोलन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है रेजोनेंस। ठीक है, जिसे हम अनुनाद कहते हैं, और आपका ध्वनि तरंग के तारत्व जो है। ठीक है, उसके बाद प्रबलता, गुणता और तीव्रता। ठीक है, और रिवर्बरेशन टाइम जो है, अरुणन समय और साइबाइन का सूत्र। तो इतने टॉपिक जो हैं हमारे, ठीक है, वो पहले चैप्टर से आए हैं और इससे ज़्यादा कभी कुछ पूछा नहीं गया है। जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी का साइबाइन का सूत्र। ठीक है, उसके बाद एसएचएम करते हुए जो पिंड की पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ जो फ्री है, ठीक है, और अवमंदित दोलन, ठीक है, और रेजोनेंस। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस कभी पूछा नहीं गया है, ना पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अपने दूसरे चैप्टर पर आते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर आप सभी को लग रहा होगा, बट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं उसी को कंसीडर किया हूँ। तो एक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, वो है डी ब्रोगली सिद्धांत। ठीक है, तो डी ब्रोगली का सिद्धांत आप सभी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा और इसका फॉर्मूला यानी सूत्र याद कर लेना। आपका इंटरफेरेंस हो गया, व्यतिकरण हो गया, ठीक है, डिफ्रैक्शन विवर्तन हो गया आप सभी का, ध्रुवण पोलराइजेशन हो गया, उसके बाद आप सभी का पोलराइड। ठीक है, चलिए, तो इतना आप सभी का हो गया तरंग प्रकाशिकी में। ठीक है, यानी वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में। अब व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, जो पोलराइड है, ठीक है, और जो ये तीनों चारों टॉपिक हैं तो इनका आपको पूरा, ठीक है, पूरा मेंशन करना है। ये नहीं कि सिर्फ व्यतिकरण की डिफिनीशन आपने पढ़ ली और आपका काम हो गया, नहीं। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट, इसके अंदर जो जो टॉपिक है, ठीक है, वो नोट्स में आप सभी को मैं दे दूंगा। तो वहाँ पर आप सभी जब आप नोट्स परचेज करेंगे तो बिल्कुल वहाँ पर चीज़ें मैं मेंशन करके दूंगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 आता है स्थिर विद्युत। ठीक है, यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा कैपेसिटर, ठीक है, संधारित्र। अब कैपेसिटर में क्या है, ठीक है, एक पैरेलल वाला है, ठीक है, और एक और दो टॉपिक मेंशन है। बाकी चैप्टर नंबर 3 से आप कुछ मत पढ़ना, सिर्फ कैपेसिटर के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ लेना, आपका काम हो जाएगा। इसके बाहर के जो भी चीज़ें हैं आप लेफ्ट कर देना। आपको अगर मुझ पर ट्रस्ट है
मैं भी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम दिया हूं, तो आप सभी को बिल्कुल ट्रस्ट होना भी चाहिए और बिल्कुल इससे बाहर आप सभी का क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता है, न मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा जो चैप्टर है आपका, वहां पर किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का दोनों नियम आप सभी को, ठीक है, किरचॉफ का दोनों नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हीट स्टोन ब्रिज है, ठीक है, आपका यहाँ पर विभव मापी है, वोल्ट मीटर है और मीटर ब्रिज है, ठीक है। तो इतना है आप सभी का टॉपिक, इससे बाहर आप सभी को करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 है, जहाँ पर आपको जो टॉपिक्स हैं वो हैं प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, ठीक है। तो यहाँ पर इन के बीच का डिफरेंस सिर्फ देखना है, ठीक है, ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस देखना है डायमैग्नेटिक के बीच में, ठीक है। इनके जितने भी हैं इनके बीच का सिर्फ डिफरेंस और आपका यहाँ पर सैथिल लूप, ठीक है। बस 2 ही टॉपिक है जिन्हें आप सभी को तैयार करना है, इसके अलावा आप सभी को कुछ नहीं तैयार करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 है और चैप्टर नंबर 7। अगर चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 आप सभी पढ़ लेते हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, तो आपके 25 प्लस के स्कोर सिर्फ इन दोनों चैप्टर से होते हैं, ठीक है। कितने? 25 प्लस के स्कोर। अगर 25 नहीं तो 20 प्लस के स्कोर में कोई भी बात नहीं रहेगी, 101%, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक है इसमें? आपका कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, ठीक है, चालक, अर्धचालक, पी टाइप, एन टाइप सेमी कंडक्टर, पीएनपी, एनपी ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड यानी पीएन संधि डायोड, ठीक है, उत्क्रम अभिनत, अग्र अभिनत, ठीक है, फॉरवर्ड करके है, ठीक है, अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन और प्राचीर विभवांतर, इसको कुछ इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, आप इसे देख लेना, ठीक है। कुछ बच्चे इंग्लिश में मांग थी, बट हम लोगों ने भी हिंदी मीडियम में चीज़ों को ज़्यादातर रिवाइज किया है, तो उस टाइम पे उन चीज़ों की इंग्लिश को नहीं बता पाते, तो ये हम लोगों की भी प्रॉब्लम लगातार क्रिएट हो रही है, बट हम सब भी इन चीज़ों में अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं और आशा है कि आप सभी भी इन चीज़ों में अपने आप को मेंटेन करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, लेज़र, मेजर, रूबी लेज़र, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर प्रेरित उत्सर्जन, उद्दीपित उत्सर्जन और संख्या उत्क्रमण, पंपिंग, हीलियम नियॉन लेज़र, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक थे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इतने ही टॉपिक्स और इतने ही क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं। कहाँ पर? अप्लाइड फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, टॉपिक, क्वेश्चन सब में, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं मिलने वाला है। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन? जो कि क्रैश नोट्स खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।